हर्षवर्धन जी, आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया? मेरे को आपका व्यू पॉइंट पता है, जनता को भी पता है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई गरीबी को हटाना है, ये हिंदुओं को बांटना नहीं है, गरीबी को हटाना है। हर्षवर्धन जी और उधर से अशोक भारती जी भी। जी देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने रामकृपाल जी को, राहुल देव जी को सुना सर, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जिस पर उंगली रखी जा सके, कोई भी ऐसी बात नहीं जिसको कहा जाए कि नहीं ये बात ठीक नहीं। लेकिन एक बात जरूर है जो पीड़ा देती है, भारत की राजनीति में जो पार्टियां हैं और जो शासन में रही, जो सत्ता में रही, आप इसके लीगल स्टेटस को छोड़िए, कोई कह देगा कि कहीं कोई जाति के नाम पर कोई भेदभाव हो रहा है, कोई बता देगा कि कहीं कोई मुश्किल है, लेकिन ये सरकारें जो सत्ता में रही 33 वर्ष, बिहार में लालू जी और नीतीश जी का शासन रहा है, दोनों पिछड़ी जाति के नेता हैं, और उसके बाद भी आज वो बता रहे हैं कि ओबीसी की पॉलिटिक्स हम करेंगे। शर्म नहीं आती इनको? आप सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव लंबे समय तक सत्ता में रहे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी है। देश के अलग अलग राज्यों में एंटी ब्राह्मणवाद पर ही पूरी राजनीति हुई, उसके क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के लिए, जैसे पहले कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी हटाओ एक नारा हुआ करता था, गरीब नहीं हटाना है, गरीबी हटाओ का नारा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, ये सच है कि बहुत से लोगों के आज भी दिमाग में जाति सिर चढ़कर उठती है, वो सच्चाई है, और बहुत से लोग ऐसा शर्मनाक कृत्य करते भी हैं। लेकिन यह भी सच है कि आज कानूनों की वजह से, समाज के बदलने की वजह से, शहरीकरण की वजह से, और जिसको हम कहते हैं ना कि अलग अलग संस्थानिक जो व्यवस्थाएं बनी है, उसने लोगों को जाति के आधार पर कम से कम सार्वजनिक तौर पर कोई भी बुरा बर्ताव करने से रोका है। आज के समय में पता चल जाता है तो उसके खिलाफ इस तरह की धाराएं लगती है कि दोबारा वो सोच नहीं सकता। फिर भी आपको ओबीसी और एससी एसटी और सवर्ण और ये पॉलिटिक्स करनी क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो सच है। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मैं आप ही के सवाल को आगे अशोक भारती जी से पूछ रहा हूं और विनीत गोयन को ऑल्सो। अशोक भारती जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी हटानी है और उनके लिए गरीबी जाती है, तो इसमें क्या गलत कहा है प्रधानमंत्री ने, या इसमें क्या चुनावी स्पीच है, जैसे कि राहुल देव जी ने उसको जो ट्विस्ट एंड टर्न बहुत स्मार्टली दिया कि ये तो चुनावी स्पीच है, हर राजनेता कहता है। अशोक भारती जी, क्या है जी दादा, भारतीय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने बता दिया कि उनका जाति व्यवस्था में पूरा यकीन है। अच्छा, वो गरीबों के नाम की एक नई जाति बना रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, गरीब एक जाति है, उनको बाकी जातियां उनको समझ में नहीं आ रही। उनको यादव समझ में नहीं आ रहे, उनको कुशवाहा समझ में नहीं आ रहे, उनको ब्राह्मण समझ में नहीं आ रहे, उनको तेली समझ में नहीं आ रहे, उनको चमार समझ में नहीं आ रहे, उनको बाकी जातियां समझ में नहीं आ रही, लेकिन गरीबों की जाति बना रहे हैं। ये जाति व्यवस्था ऐसे ही बनी है कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने बड़े ओहदे से कह दिया कि फला फला जाति नहीं है, तो वो नई जाति बन गई। तो जाति का निर्माण तो पद जो उच्च स्थानों पे बैठे हुए लोग हैं वही करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज वही किया है कि गरीबों के, गरीब के नाम से भी एक जाति बना दी। अरे भाई, मुद्दा तो देश में जाति तोड़ने का, जाति के उन्मूलन का, जाति के खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों नहीं कहा कि जाति को खत्म करना है? कहा उन्होंने? नहीं कहा उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा गरीब की जाति है। और मैं बताना चाहता हूं, हमने तो आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इस देश में जो सामाजिक जातियां हैं उनमें, गरीबों में सामाजिक जातियों के स्तर के हिसाब से गरीबी है। जाति, गरीब की भी जाति है। कोई रिक्शे वाले, 2 रिक्शे वाला अगर एक दलित और एक ब्राह्मण है, पहली बात तो ब्राह्मण आपको मुश्किल से रिक्शा चलाता मिलेगा, अगर मिल गया तो वो उसके साथ बैठ के खाएगा पिएगा नहीं। ये सच्चाई है। अगर मान लीजिए कोई बहुत गरीब ब्राह्मण अगर मकान का मालिक है, कोई दलित उसके पास मकान किराए पे लेने चला जाए, उसे देगा नहीं, पूछेगा आप मांस खाते हो, नहीं खाते हो, जाति कौन सी है। ये सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार कर ही हम जाति का उन्मूलन कर सकते हैं।